आज मैं आपको कटी बस्ती के बारे में बताना चाह रही हूँ कि हम कटी बस्ती कैसे कर सकते हैं अपने घर पे। कटी बस्ती हो, जानी बस्ती हो, कोई भी बस्ती हो, जब हम उसको करते हैं तो उस एरिया का वात नष्ट होता है। तो इसलिए मैं आपको कटी बस्ती प्रोसेस आज बता रही हूँ। घुटने के लिए जानू बस्ती होता है, सर्वाइकल के लिए गर्दन में ग्रीवा बस्ती होता है, कमर में पेन हो रहा है तो आप कटी बस्ती करा सकते हैं। किसी भी एरिया में अगर वात का वृद्धि हो जाता है तो उस जगह पे पेन स्टार्ट हो जाता है, वस्ती कर्म कर सकते हैं। वस्ती कर्म एक स्नेहन कर्म आता है जिसे हम इस मेडिकेटेड ऑयल से, जो ये वात नाशक है, इसे हम वस्ती कर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। आज का हम प्रोसेस घर पे आप कटी बस्ती कैसे कर सकते हैं ये मैं बताने जा रही हूँ। हम एक नॉर्मल आटे से भी और उड़द की दाल के आटे से भी ये एक आर्टिकल तैयार कर लेते हैं। इस आर्टिकल को तैयार करके जिस एरिया में मुझे वस्ती कर्म करना होता है उस एरिया को कवर करते हैं। हमें कटी बस्ती में हमारे जो लंबर्स बोन है, लंबर्स बोन्स के सबसे बैक बोन से स्टार्ट करके जहाँ पे पेन होता है वहाँ पे इस आर्टिकल को हम सेट कर देते हैं ताकि इस जगह पे हम अच्छी तरीके से स्नेहन कर सकें। और स्नेहन का हमारा वात नाशक ऑयल जो है महानारायण ऑयल मैंने लिया हुआ है। महानारायण ऑयल को हल्का सा गुनगुना करके हम इस एरिया में अवशोषित कराने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारा आयुर्वेद का पंचकर्म प्रोसेस है। पंचकर्म प्रोसेस के अंतर्गत जो हम ये वस्ती कर्म कराते हैं, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। आप इसको अपने घर में मिनिमम 7 डेज कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 डेज करने से आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। किसी भी टाइप का पेन हो रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक खड़े हैं तो आपको पेन हो रहा है, या आपको किसी भी रीजन की वजह से कमर में दर्द हो रहा है, तो आप कटी बस्ती कर सकते हैं। कटी बस्ती का पूरा प्रोसेस मैं आपको अभी दिखाती हूँ। बहुत ही ईजिली आप इसको अपने घर में कर सकते हैं। उसी आटे का पेस्ट इसलिए लगाते हैं ताकि ऑयल हमारा बाहर ना निकले। अब ये हमारा कटी बस्ती का आर्टिकल रेडी हो गया है। अब इस ऑयल को थोड़ा सा गुनगुना करते हैं और इसे डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं। हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा वाटर लेंगे। वाटर के साथ डबल बॉयलर के प्रोसेस से इस ऑयल को हीट करेंगे ताकि इस ऑयल के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने इंग्रेडिएंट्स के क्वालिटी हैं, वो डेड ना हो। इस वजह से इनको डायरेक्ट हम हीट नहीं करते हैं। महानारायण ऑयल हमने यूज किया है क्योंकि ये वात नाशक ऑयल है, इसलिए मैंने इस ऑयल को हल्का सा गुनगुना किया ताकि हम इससे कटी बस्ती में इस ऑयल का प्रयोग अच्छे तरीके से कर सकें। इसको कोई भी इंसान अपने घर में इजीली तरीके से इस प्रोसेस को 10 डेज करके प्रयोग करें और इसका रिजल्ट देखें। गरम हो गया। अब ये हमारा ऑयल गरम होके रेडी हो गया है। एक स्पंज ले सकते हैं या घर में कॉटन ले सकते हैं। कॉटन पीस को लेकर के देखते हैं कि यह बहुत ही ज़्यादा गरम ना हो कि हमारे स्किन को कोई प्रॉब्लम हो जाए। पहले तो ठीक है, ज़्यादा गरम तो नहीं है, ठीक है। अब सही लग रहा है स्किन को, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब इसको टच कराएंगे हीट की वजह से ज़्यादा महसूस होगा। जब हमारी स्किन इस ऑयल को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है तो ये हमारे जितने भी डिग्री सेल्सियस में इसको हीट कर रहे हैं, हमारी बॉडी धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगती है। और इसका मेन प्रोसेस ये है
कि इस ऑयल को 1 से 1.5 इंच तक मुझे इस कुंड में भरना है। ये हमारे आयुर्वेद की पंचकर्मा प्रोसेस की एक विधि है जो बहुत ही पुराने समय से चलती आई है। पुराने समय में जब कोई वैद्य ट्रीटमेंट करता था, इन्हीं सभी ऑयल का प्रयोग करता था। प्राकृतिक तरीके से सारे ट्रीटमेंट होते थे और उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता था। किसी भी तरीके की जो चिकित्सा होती थी वो सफल होती थी। इस प्रोसेस को हम 20 मिनट से 30 मिनट तक करा सकते हैं। अगर कोई हेल्दी पेशेंट है, बहुत ज़्यादा लेटने में उसको परेशानी नहीं हो रही है, तो उसको हम 30 से 35 मिनट तक करा सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा देर तक लेटे रहने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो 20 से 25 मिनट तक करा सकते हैं। और इसको कंटिन्यू करने से हमारे पेशेंट की 90% प्लस 100% तक भी हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो कमर से रिलेटेड वो सॉल्व हो जाती है। ये एक तरीके का स्नेहन प्रक्रिया है। कितनी देर रखना और कैसे उतारना? हाँ, इसको 4 से 5 बार इस ऑयल को इसमें रखते हैं थोड़ी देर के लिए। जब ये ठंडा हो जाता है, इस ऑयल को निकाल करके फिर से रख देते हैं, गुनगुना करके फिर डालते हैं। 4 से 5 बार इस प्रोसेस को करते हैं 30 मिनट में, ताकि ये ऑयल अंदर की ओर एब्जॉर्ब हो जाए। जो अंदर की हमारे रीढ़ की हड्डियां हैं वो लुब्रिकेंट हो जाएं। तो इसकी वजह से उस एरिया में जो वात का वृद्धि हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारे कमर में दर्द होता है, उस वात का शमन हो जाता है। वात का शमन होते ही, स्नेहन होते ही हमारे कमर का सारा दर्द गायब हो जाता है। अपना नाम? मेरा नाम रोली सिंह है, मैं पंचकर्म टेक्नीशियन हूँ।